हमारे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रोशनी और आप सुन रहे हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का एपिसोड नंबर 14, चैप्टर 23 और 24। विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन कार्य की उपेक्षा ना करो। इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम विहीन अंतः प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो, परंतु यदि तुम एक विद्यार्थी की तरह मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर DC घोषाल मुझसे सख्ती के साथ बोल रहे थे। यदि मैं उनकी लिखित फाइनल क्लासरूम टेस्ट में पास नहीं होता तो मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाता। ये नियम कोलकाता विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं और श्री रामपुर कॉलेज उसकी एक संबद्ध शाखा है। भारतीय विश्वविद्यालयों में BA की परीक्षा में एक विषय में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अगले वर्ष फिर से सब विषयों की परीक्षा देनी पड़ती है। श्री रामपुर कॉलेज के मेरे प्राध्यापक साधारणतः मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, यद्यपि उसमें कुछ विनोद की झलक अवश्य होती थी। मुकुंद धर्म में कुछ ज्यादा ही बह गया है, इस प्रकार मेरा आकलन कर वे मुझे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की मुसीबत से कुशलता पूर्वक बचाते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि फाइनल लिखित टेस्ट मुझे BA परीक्षार्थियों की सूची से हटाने का काम कर देगी। मेरे सहपाठियों का मेरे बारे में मत उनके द्वारा मुझे दिए गए नाम से ही स्पष्ट था, पागल सन्यासी। प्रोफेसर घोषाल की मुझे दर्शन शास्त्र में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को विफल करने के लिए मैंने भी चालाकी की। जब फाइनल टेस्ट के परिणाम घोषित किए ही जाने वाले थे, तभी मैंने एक सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर के कक्ष में चलने के लिए कहा। मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए। मैंने अपने सहपाठी से कहा, यदि प्रोफेसर को अपनी चालाकी से मात देने में मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे बड़ी निराशा होगी। जब मैंने पूछा कि मेरी उत्तर पत्रिका पर उन्होंने कितने अंक दिए हैं, तो प्रोफेसर घोषाल ने नकारार्थी सिर हिलाया। जो लोग पास हुए हैं उनमें तुम नहीं हो, उन्होंने विजयी मुद्रा के साथ कहा। उन्होंने अपने मेज पर पड़े उत्तर पत्रिकाओं के गट्ठे में देखना शुरू किया। इसमें तुम्हारी उत्तर पत्रिका ही नहीं है, परीक्षा में ना बैठने के कारण तुम वैसे ही अनुत्तीर्ण हो गए हो। मैं हंसा। सर, मैं परीक्षा में बैठा था, क्या इस गट्ठे को मैं देख सकता हूँ? प्रोफेसर ने असमंजस में पड़कर अनुमति दे दी। मैंने शीघ्र ही अपनी उत्तर पत्रिका ढूंढ निकाली, जिस पर मैंने अपने रोल नंबर के अतिरिक्त पहचान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा था। मेरे नाम की लाल झंडी ना दिखने के कारण पाठ्य पुस्तकों के उद्धरणों से अलंकृत ना होने पर भी प्रोफेसर ने मेरे उत्तरों को अच्छे अंक दिए थे। मेरी चालाकी ध्यान में आते ही वे गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है। फिर उन्होंने आशा के साथ कहा, तुम BA की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। मेरे अन्य विषयों की टेस्ट परीक्षाओं के लिए मैंने कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था, विशेषकर मेरे प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभास चंद्र घोष से, जो मेरे शारदा चाचा के बेटे हैं। सभी विषयों को अपनी टेस्ट परीक्षा से मैं कष्टप्रद रूप से परंतु सफलतापूर्वक पार कराया। सभी विषयों में मुझे न्यूनतम उत्तीर्णांक जितने ही अंक मिले। कॉलेज की 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद अब मैं BA की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था, परंतु इस अवसर से कोई भी लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी BA की डिग्री परीक्षा की तुलना में श्री रामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का मुझे समय ही नहीं मिलता था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों को विस्मय का कारण बनती। लगभग प्रतिदिन मैं जिस दिनचर्या का अवलंबन करता, उसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे मेरे साइकिल पर निकल पड़ने से होती। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए पंथी छात्रावास के बगीचे से चुने हुए फूल रहते। प्रेम से मुझसे मिलते ही गुरुदेव दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए मुझसे कहते। मैं बिना किसी अपवाद के नित्य ही अत्यंत सत्वरता के साथ उनकी बात मान लेता, ताकि दिन भर के लिए कॉलेज के विचार से मुक्ति मिल जाए। घंटों श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर उनका अपूर्व ज्ञानोपदेश सुनने से, आश्रम के कार्यों में सहायता करने से मैं करीब आधी रात के बाद अनिच्छापूर्वक ही पंथी छात्रावास के लिए प्रस्थान करता। कभी कभी तो रात भर मैं अपने गुरु के साथ ही रहता, उनकी बातों में इतना मग्न होता कि कब रात का अंधकार भोर के उजाले में बदल गया पता ही नहीं चलता। एक रात लगभग 11 बजे जब मैं छात्रावास की वापसी की अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनने गया, तो गुरुदेव ने गंभीर मुद्रा के साथ पूछा, तुम्हारी BA की परीक्षा कब शुरू हो रही है?
आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। तुमने तैयारी तो कर ली है ना? मैं भय से काठ हो गया। हाथ का जूता हाथ में ही धरा रह गया। गुरुदेव, मैंने कहा, अब जानते हैं कि मेरा सारा समय तो प्रोफेसरों के बजाय आप ही के सानिध्य में बीतता है, अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? श्री युक्तेश्वर जी ने अंतर्भेदी दृष्टि से मेरी आंखों में देखा। तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी, उन्होंने ठंडे निर्णायक स्वर में कहा। हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य रिश्तेदारों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारी अभिरुचि की आलोचना कर सकें। मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे। तुमसे जैसे बनेगा वैसे उत्तर लिख देना। आंसू बेकाबू होकर मेरे गालों पर बह रहे थे। मुझे लगा कि गुरुजी की आज्ञा अनुचित थी और इस ओर ध्यान देने में और कुछ नहीं तो विलंब उन्होंने अवश्य कर दिया था। मैंने सिसकते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो परीक्षा में तो बैठ जाऊंगा, परंतु अभी उचित तैयारी करने का समय नहीं रहा है। फिर अपने आप से ही मैंने बुदबुदाते हुए कहा, प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दूसरे दिन जब मैं सदा की भांति अपने नियत समय पर आश्रम पहुंचा तो मैंने विषन्न मन से अपने फूल श्री युक्तेश्वर जी को अर्पित किए। मेरे खिन्न चेहरे को देखकर वे हंसने लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? नहीं गुरुदेव, मैंने उत्साहित होकर उत्तर दिया, और साथ ही कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियों से मुझमें नव शक्ति का संचार हो गया। कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास से तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है, मेरे गुरु ने प्रेम से कहा। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने बाइबल के एक वचन को उद्धृत किया, पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब अन्य सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अन्य हजारों अवसरों की तरह इस बार भी गुरुदेव के सानिध्य में मेरे मन से बोझ आज फिर से हट गया। दोपहर का भोजन रोज की अपेक्षा पहले खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे पंथी लौट जाने की सलाह दी। तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त अब तुम्हारे छात्रावास में रहता है क्या? जी गुरुदेव, उससे मिलो। प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। ठीक है गुरुदेव, परंतु रमेश इस समय अत्यंत व्यस्त है। उसने ऑनर्स ले रखा है और अन्य छात्रों की अपेक्षा उसका पाठ्यक्रम अधिक है। गुरुदेव ने मेरे आक्षेपों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे लिए रमेश अवश्य समय निकाल लेगा, अब तुम जाओ। मैं साइकिल से पंथी वापस लौटा। छात्रावास के अहाते में पहुंचते ही सर्वप्रथम किसी से मेरी भेंट हुई तो वह था विद्याभ्यासी रमेश। झिझकते हुए किए गए मेरे अनुरोध को उसने ऐसी तत्परता के साथ स्वीकार किया जैसे उसके पास समय ही समय हो। अवश्य, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। उस दिन और उसके बाद के प्रत्येक दिन उसने मुझे मेरे विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए तैयार करने में कई घंटे व्यतीत किए। मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेरल्ड ने अपनी यात्रा के लिए जो रास्ता अपनाया था उससे संबंधित होंगे। हमें तुरंत एक एटलस लानी चाहिए, उसने मुझे बताया। मैं जल्दी जल्दी शारदा चाचा के घर गया और एटलस मांग लाया। रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिए जहां बायरन का वह रोमांचक यात्री गया था। रमेश जब मुझे बता रहा था तब कुछ सहपाठी उसके मार्गदर्शन को सुनने के लिए हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। एक बैठक के अंत में उनमें से एक ने मुझसे कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। साधारणतः केवल 50% प्रश्न ही पुस्तकों के बारे में होते हैं, अन्य आधे प्रश्न लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं। जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य की प्रश्न पत्रिका मेरे हाथ में आई तो उस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहकर मेरी पत्रिका को भिगोने लगे। उस कमरे के परीक्षा पर्यवेक्षक ने मेरे पास आकर सहानुभूति दिखानी शुरू करी। मैंने उन्हें बताया, मेरे महान गुरु ने पहले ही मुझे बता दिया था कि रमेश मेरी सहायता करेगा, और देखिए, रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वही सब प्रश्न इस प्रश्न पत्रिका में आए हैं। फिर मैंने आगे कहा, मेरी खुशकिस्मती से इस साल बहुत कम प्रश्न अंग्रेज लेखकों के बारे में हैं, जिनका जीवन मेरे लिए तो गहरे रहस्य में ही लिपटा हुआ है। जब मैं परीक्षा देकर छात्रावास लौटा तो छात्रों ने मुझे देखकर जोर से हर्ष ध्वनि की। जो लड़के रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वही जोर जोर से मेरा अभिनंदन करके मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह मैं यथासंभव अधिक से अधिक रमेश के साथ ही समय बिताता रहा, जो मुझे प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्रिका में डाले जा सकने वाले संभाव्य प्रश्न बताता रहा। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों के साथ आते रहे।
कॉलेज में बिजली की तरह ये बात फैल गई कि चमत्कार जैसा कुछ घटित हो रहा है और हमेशा अनमने से रहने वाला पागल सन्यासी का परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव लग रहा है। मैंने कुछ भी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई प्रश्न पत्रिकाओं में कोई फेर बदल करना स्थानीय प्रोफेसरों के हाथ में नहीं था। एक दिन सुबह अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा के विषय में सोचते हुए अचानक मेरे ध्यान में आया कि मैंने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी। कुछ प्रश्न दो भागों में विभाजित किए गए थे, क या ख तथा ग या घ। प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय मैंने प्रथम विभाग के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए थे और दूसरे विभाग को लापरवाही से पूर्णतः अनदेखा कर दिया था। उस परीक्षा में मुझे अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे, न्यूनतम अंक 36 से 3 अंक कम। मैं सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी भूल बता दी। मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने अक्षम्य भूल कर दी है। मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरीय कृपा के योग्य नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपात्र हूँ। कुराओ मुकुंद। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में चिंता का लवलेश नहीं था। उन्होंने नीले आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, सूर्य चंद्र आकाश में अपने स्थानों की अदला बदली कर सकते हैं, परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि मिलना नहीं रुक सकता। हिसाब करने से तो पास होना असंभव लग रहा था, तथापि मैं जब आश्रम से बाहर निकला तो मेरा मन काफी शांत हो गया था। एक दो बार मैंने सशंक मन से आकाश की ओर देखा। सूर्य अपनी प्रचलित कक्षा में ही सुस्थित लग रहे थे। जब मैं पंथी पहुंचा तो एक सहपाठी का स्वर मेरे कानों में पड़ा। मैंने अभी भी सुना है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम को घटा दिया गया है। मैं इतनी तेजी से उस लड़के के कमरे में घुसा कि उसने घबराकर ऊपर देखा। मैंने अत्यंत उत्सुकता के साथ उससे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने धोने से क्या लाभ? परंतु ये सच है कि पास होने की संख्या को घटाकर 33 कर दिया गया है। खुशी के मारे उछलता कूदता मैं अपने कमरे में पहुंचा और जमीन पर घुटने टेक कर अचूक गणितीय हिसाब के लिए अपने परम पिता की स्तुति करने लगा। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध से मैं रोमांचित हो उठा। बंगाली भाषा की परीक्षा के संबंध में एक उल्लेखनीय घटना हुई। एक दिन प्रातः जब मैं छात्रावास से निकलकर परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जाने लगा तो रमेश ने मुझे पुकारा। उसने मुझे बंगाली भाषा के विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था। वहां रमेश तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है, एक सहपाठी छात्र ने अधीर होकर कहा। अब वापस मत जाओ, वरना हम लोगों को परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। उसकी बातों की ओर कोई ध्यान न देकर मैं छात्रावास भवन की ओर दौड़ पड़ा। रमेश ने कहा, हमारी बंगाली लड़के साधारणतः बंगाली भाषा में आसानी से पास हो जाते हैं, परंतु मेरे मन में अभी अभी ऐसी शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन की पुस्तकों से प्रश्न पूछकर प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों को बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। उसने फिर 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाज सेवक विद्यासागर के जीवन की दो कहानियां संक्षेप में बताई। रमेश का धन्यवाद देकर मैं तुरंत साइकिल से कॉलेज पहुंचा। वहां मैंने देखा कि बंगाली की प्रश्न पत्रिका में दो विभाग थे। पहले विभाग में लिखा था, विद्यासागर के समाज कार्य की दो घटनाओं का वर्णन करो। जब मैं अभी अभी ज्ञात हुई कहानियों को उत्तर पत्रिका पर उतार रहा था तो मन ही मन धन्यवाद करने लगा कि अंतिम क्षण में भी मैंने रमेश की पुकार का मान रखा था। विद्यासागर के कल्याण कार्यों से यदि मैं अनभिज्ञ रहता तो बंगाली भाषा में मैं पास नहीं हो पाता। प्रश्न पत्रिका के दूसरे विभाग में लिखा था, बंगाली में उस व्यक्ति के जीवन पर निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। भद्र पाठक, निबंध के लिए मैंने किसे चुना इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं प्रश्न पर प्रश्न अपने गुरु की प्रशंसा से भरता जा रहा था तो अपने आप से बुदबुदाकर की हुई उस भविष्यवाणी को सच होते देख मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दर्शन शास्त्र में मेरे पाठ्यक्रम के विषय में रमेश से कुछ पूछने की इच्छा मेरे मन में नहीं आई थी। श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन से मिले दीर्घ प्रशिक्षण पर मुझे इतना भरोसा था कि पाठ्य पुस्तकों के विवरणों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। सब विषयों में मुझे सबसे अधिक अंक दर्शन शास्त्र में ही मिले। अन्य विषयों में मुझे केवल पास होने के लिए आवश्यक अंक ही मिले। यहाँ बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि मेरे निस्वार्थी मित्र रमेश को उसकी अपनी ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों के साथ मिली थी। मेरे स्नातक होने पर पिताजी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने स्वीकार किया, मुकुंद, तुम अपने गुरु के साथ इतना अधिक समय व्यतीत करते थे कि मुझे तुम्हारे उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं थी। गुरुदेव ने मेरे पिताजी की अव्यक्त आलोचना को ठीक से ही ताड़ लिया था।
वर्षों से मेरे मन में संदेह बना हुआ था कि मैं अपने नाम के बाद बीए के अक्षर जुड़े कभी देख नहीं पाऊंगा। इस उपाधि का उल्लेख करते समय हमेशा ही मेरे मन में विचार आए बिना नहीं रहता है कि मुझे ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप मिली है, जिसके पीछे कोई गूढ़ कारण है। कभी कभी मैं कॉलेज में पढ़े लोगों को ऐसे कहता सुनता हूँ कि उन्हें अपने रट रट कर प्राप्त किए ज्ञान का बहुत अल्प अंश ही उपाधि मिलने के बाद याद रह जाता है। उनकी इस स्वीकारोक्ति से मुझे अपनी निस्संदिग्ध शैक्षणिक अपूर्णता के विषय में थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। जून 1915 के जिस दिन मुझे कोलकाता विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, उस दिन अपने गुरु के चरणों में सिर नवाकर मैंने उनके जीवन से अपने जीवन में प्रवाहित होने वाली सभी कृपाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उठो मुकुंद, उन्होंने अत्यंत प्रेम से कहा था। बात केवल इतनी है कि प्रभु को सूर्य चंद्र के स्थानों की अदला बदली करने के बजाय तुम्हें स्नातक बना देना ज्यादा आसान लगा। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा ये प्रकरण 23 और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रकरण 24, मेरा संन्यास ग्रहण स्वामी संस्थान के अंतर्गत चैप्टर की ओर। गुरुदेव, मेरे पिताजी मुझसे बंगाल नागपुर रेलवे में एक अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए आग्रह करते रहे हैं, परंतु मैंने साफ मना कर दिया है। फिर मैंने आशा के साथ आगे कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वामी परंपरा की संन्यास दीक्षा नहीं देंगे? मैं अनुनय पूर्वक अपने गुरु की ओर देखता रहा। विगत वर्षों में मेरे निश्चय की गहराई की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मेरे उस अनुरोध को कई बार ठुकरा दिया था, परंतु आज अनुग्रहपूर्ण मुस्कान उनके मुखमंडल पर आ गई। ठीक है, कल मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे दूंगा। फिर शांत भाव से वे कहते गए, मुझे खुशी है कि संन्यास ग्रहण करने की इच्छा पर तुम अटल रहे। लाहिरी महाशय प्राय कहा करते थे, अपने जीवन के वसंत में यदि तुम ईश्वर को आमंत्रित नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन के शिशिर में वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। मेरे गुरुदेव, मैं आप ही की भांति स्वामी परंपरा में शामिल होने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छोड़ सकता था। असीम स्नेह के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं मुस्कुराया। अविवाहित पुरुष प्रभु से संबंधित बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह प्रभु को प्रसन्न करे, परंतु विवाहित पुरुष संसार की बातों की चिंता में रहता है कि कैसे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करे। मैंने अपने अनेक मित्रों के जीवन का विश्लेषण किया था, जिन्होंने कुछ आध्यात्मिक साधना करने के बाद विवाह कर लिया था। सांसारिक जिम्मेदारियों के सागर में कूद पड़ने के बाद गहरा ध्यान करने के अपने संकल्पों को वे भूल गए थे। प्रभु को अपने जीवन में द्वितीय श्रेणी का स्थान देने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वे ही तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों पर वरदानों की वर्षा करते आ रहे हैं, और इस कृपा वर्षा के बदले में मनुष्य उन्हें केवल एक ही चीज दे सकता है, अपना प्रेम, जो देने या ना देने की उसे पूर्ण छूट है। सृष्टि के अणु परमाणुओं में अपनी उपस्थिति के रहस्य को आवरण में छिपाए रखने के लिए अनंत उपायों की योजना के जो कष्ट सृष्टिकर्ता ने उठाए हैं, उसमें उसका केवल एक ही उद्देश्य हो सकता है। उसकी एक ही भावुक इच्छा हो सकती है कि मनुष्य स्वेच्छा से उसकी तलाश करे। प्रत्येक प्रकार की विनम्रता के कौन से मखमली दस्ताने द्वारा उसने सर्वशक्तिमत्ता में अपने वज्रहस्त को छिपाया नहीं है। अगला दिन मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन था। मुझे याद है कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के कुछ सप्ताह बाद ही, यह सन 1915 के जुलाई महीने का एक गुरुवार था, अपने श्रीरामपुर आश्रम के भीतर के एक बरामदे में श्री युक्तेश्वर जी ने एक श्वेत रेशमी वस्त्र को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में डुबाया। जब वस्त्र सूख गया तो मेरे गुरु ने उसे एक सन्यासी के वस्त्र के तौर पर मेरे बदन पर लपेट दिया। किसी दिन तुम पश्चिम में जाओगे, जहाँ रेशमी वस्त्रों को पसंद किया जाता है, उन्होंने कहा। उसी के प्रतीक स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए परंपरागत सूती वस्त्र के स्थान पर ये रेशमी वस्त्र चुना है। भारत में जहाँ सन्यासी अपरिग्रह वृत्ति का व्रत लेते हैं, रेशमी वस्त्र परिधान किया हुआ स्वामी शायद ही कभी दिखाई देगा, परंतु अनेक योगी रेशमी वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि रेशमी वस्त्र शरीर के कुछ सूक्ष्म प्रवाहों को सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक तरह से रोक कर रखते हैं। मुझे अनुष्ठान, संस्कार आदि के कर्म कांड में कोई रुचि नहीं है, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा। मैं तुम्हें विद्वत पद्धति से संन्यास दीक्षा दूंगा। विविदिशा या संन्यास की आद्योपांत अनुष्ठान संस्कार युक्त दीक्षा में एक हवन विधि भी होती है, जिसमें प्रतीकात्मक अंत्येष्टि क्रियाक्रम, श्राद्ध आदि भी किया जाता है। दीक्षा लेने वाले शिष्य के स्थूल देह को मृत एवं ज्ञानाग्नि में भस्मीभूत माना जाता है।
तत्पश्चात नवदीक्षित सन्यासी को एक महावाक्य दिया जाता है, जैसे तत्वमसि अथवा अहम ब्रह्मास्मि। परंतु सादगी प्रेमी श्री युक्तेश्वर जी ने सभी औपचारिक विधियों को छोड़ दिया और केवल मुझे एक नया नाम चुनने को कहा। नाम चुनने का अधिकार मैं तुम्हें ही देता हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। योगानंद। मैंने एक पल सोचने के बाद कहा, इस नाम का अर्थ है ईश्वर के साथ मिलन, योग द्वारा आनंद। तथास्तु। तुम्हारे पारिवारिक नाम मुकुंद लाल घोष को छोड़कर अब से तुम स्वामी परंपरा की गिरी शाखा के योगानंद कहलाओगे। श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में सिर नवाते हुए जब प्रथम बार उनके मुंह से मैंने अपना ये नाम सुना तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर उठा। कितने प्रेम पूर्वक उन्होंने अथक परिश्रम किया था ताकि बालक मुकुंद एक दिन स्वामी योगानंद में परिणत हो पाए। मैं आदित होकर श्री शंकराचार्य के एक लंबे स्रोत के कुछ श्लोक गाने लगा। प्रत्येक स्वामी भारत में अनंत काल से सम्मानित संन्यास परंपरा से संबंध रखता है। इसका वर्तमान रूप में पुनर्गठन शताब्दियों पूर्व शंकराचार्य ने किया था और तभी से निरंतर अखंड रूप से आदरणीय आचार्यों की एक परंपरा इसके शीर्ष पद पर आसीन रहती है। शायद 10 लाख तक सन्यासी स्वामी संप्रदाय में है। इस संप्रदाय में प्रविष्ट होने के लिए एक शर्त ये होती है कि उन्हें किसी ऐसे पुरुष से ही दीक्षा लेनी पड़ती है जो स्वयं स्वामी है। इस प्रकार स्वामी संप्रदाय के सभी सन्यासी एक ही गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़े होते हैं। वे अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य तथा संघ प्रमुख या आध्यात्मिक प्रमुखता की आज्ञा के पालन का व्रत लेते हैं। कैथोलिक ईसाई संन्यास संप्रदाय अनेक बातों में उनसे कहीं अधिक प्राचीन स्वामी संप्रदाय से मिलते जुलते हैं। स्वामी अपने नए नाम के आगे एक ऐसी उपाधि लगाता है जिससे स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में से किसी एक के साथ उसके जुड़े होने का परिचय मिलता है। इन 10 शाखाओं में या 10 नामियों में एक शाखा है गिरी, जिससे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी गिरी और उनका शिष्य होने के नाते मैं स्वयं संलग्न हूँ। अन्य शाखाएं हैं सागर, भारती, पुरी, सरस्वती, तीर्थ, अरण्य, आश्रम, वन और पर्वत। स्वामी का संन्यास आश्रम का नाम, जिसके आगे साधारणतः आनंद लगा होता है, किसी विशिष्ट मार्ग, अवस्था या आध्यात्मिक गुण जैसे प्रेम, ज्ञान, विवेक, भक्ति, सेवा, योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की उसकी आकांक्षा का द्योतक होता है। उसके नाम के बाद लगने वाली दशनामी में एक उपाधि प्रकृति के साथ उसकी समरसता का प्रतीक होती है। समस्त मानव जाति की निस्वार्थ सेवा तथा व्यक्तिगत संबंधों एवं महत्वाकांक्षाओं के त्याग के आदर्श के कारण अधिकांश स्वामी गण भारत में और कभी कभी विदेशों में भी सक्रिय रूप से मानवतावादी एवं शैक्षणिक कार्यों में लग जाते हैं। जाति, पंथ, वर्ण, वर्ग, वंश या स्त्री पुरुष का भेदभाव छोड़कर स्वामी विश्व बंधुत्व के आदर्श पर चलता है। परम ब्रह्म के साथ संपूर्ण एक रूप हो जाना ही उसका लक्ष्य होता है। सोते जागते अपनी चेतना को अहम ब्रह्मास्मि के विचार से सरोबर करता हुआ वह संपूर्ण तृप्ति के साथ संसार में विचरण करता है, परंतु संसार की किसी बात में लिप्त नहीं होता। केवल इसी ढंग से वह अपनी स्वामी पदवी को सार्थक कर सकता है, जिसका अर्थ होता है स्व या अपनी आत्मा के साथ एक रूप होने का प्रयास करने वाला। श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी। पूज्य स्वामी संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण स्वामी बना हर सन्यासी योगी नहीं होता। जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए किसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करता हो वही योगी होता है। वह विवाहित भी हो सकता है और अविवाहित भी, सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने वाला भी हो सकता है या विशिष्ट धर्म संप्रदाय से संबंध भी। स्वामी केवल शुष्क कारण, मीमांसा एवं कठोर त्याग के मार्ग पर चलने वाला भी हो सकता है, परंतु योगी एक सुनिश्चित क्रमानुगत प्रणाली का अभ्यास करता है जिसमें शरीर और मन सुनियंत्रित हो जाते हैं और आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो जाती है। किसी भावनात्मक आधार पर ये विश्वास के वश होकर कुछ भी ना मानते हुए योगी ऐसी पूर्ण परीक्षित प्रविधियों का कर्मानुसार अभ्यास करते हैं जिन्हें सर्वप्रथम प्राचीन ऋषियों ने निर्धारित किया था। भारत की प्रत्येक पीढ़ी में योग साधना ने ऐसे लोग पैदा किए हैं जो सच्चे अर्थ में मुक्त और ईसा सदृश योगी हुए। किसी भी अन्य विज्ञान की तरह ही योग विज्ञान का भी किसी भी देश और काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।
कुछ अज्ञानी लेखकों का ये प्रतिपादन पूर्णतः गलत है कि योग साधना खतरनाक है या पाश्चात्यों के लिए ठीक नहीं है। ये खेद की बात है कि इस गलत प्रतिपादन ने योग साधना के अनेक सच्चे और उत्सुक आकांक्षियों को उसके बहुमुखी लाभ को प्राप्त करने के प्रयास से विमुख कर दिया। योग साधना विचारों के स्वाभाविक कोलाहल को शांत करने की एक पद्धति है। विचारों का ये कोलाहल सभी देशों के सभी मनुष्यों को समान रूप से अपने मूल आत्म स्वरूप की झलक देखने से वंचित कर देता है। स्वास्थ्यप्रद सूर्य प्रकाश की भांति ही योग साधना भी पौरवात्य और पाश्चात्य लोगों के लिए समान रूप से लाभदायी है। बहुतांश लोगों के विचार अशांत और चंचल होते हैं, अतः मन नियंत्रण के विज्ञान योग साधना की आवश्यकता स्पष्ट है। प्राचीन ऋषि पतंजलि योग की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: चित्त में एक के बाद एक उठती ही रहने वाली लहरों को शांत करना। उनका संक्षिप्त परंतु अत्यंत ज्ञान युक्त ग्रंथ योग सूत्र हिंदू षड दर्शन में से एक दर्शन है। पाश्चात्य दर्शनों के विपरीत हिंदू षड दर्शन में न केवल सैद्धांतिक तत्वालोचन बल्कि व्यवहारिक प्रणालियों का भी समावेश है। तत्व मीमांसा में सामने आ सकने वाले प्रत्येक प्रश्न का गहन विचार करने के पश्चात हिंदू शास्त्र 6 निश्चित मार्ग बताता है, जिनका उद्देश्य हमेशा के लिए दुख मुक्त होकर अक्षय आनंद की प्राप्ति करना है। उत्तरकालीन उपनिषद कहते हैं कि 6 दर्शनों में से योग सूत्र में ही सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करने की सबसे प्रभावी पद्धतियां हैं। योग की व्यवहार योग्य प्रविधियों के अभ्यास से मनुष्य कल्पना के बंजर प्रदेश को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर परमत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। पतंजलि की योग पद्धति अष्टांग योग के नाम से जानी जाती है। इसके पहले 2 अंग हैं: यम नैतिक सदाचार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह का पालन, और नियम धर्माचरण, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसकी अगली सीढ़ियां हैं आसन, स्थिर सुखमासनम, मेरुदंड सीधा और ध्यान के लिए आरामप्रद अवस्था में निश्चल शरीर, प्राणायाम और प्रत्याहार। आखिरी सीढ़ियां योग के प्रत्यक्ष अंग हैं: धारणा, मन को एक ही विचार पर एकाग्र रखना, ध्यान और समाधि। योग का ये अष्टांग मार्ग साधक को कैवल्य के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचा देता है, जिसमें योगी किसी भी बोध शक्ति की पहुंच से परे के सत्य को जान लेता है। ये प्रश्न मन में आ सकता है कि कौन बड़ा है, स्वामी या योगी? जब ईश्वर के साथ एकता स्थापित हो जाती है, तब विभिन्न मार्गों के भेद अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। परंतु भगवत गीता में कहा गया है कि योग शास्त्र की पद्धतियां सर्वसमावेशक हैं। ये पद्धतियां केवल विशिष्ट प्रकार के या विशिष्ट स्वभाव गुणों वाले व्यक्तियों जैसे संन्यस्त जीवन की ओर झुकाव रखने वाले अत्यंत कम लोगों के लिए ही निर्धारित नहीं है। योग साधना के लिए किसी विशिष्ट संप्रदाय के साथ औपचारिक तौर पर जुड़े रहना भी आवश्यक नहीं है। योग विज्ञान उस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है जो सबके लिए एक समान होती है, अतः ये सबके लिए समान रूप से लागू होता है। सच्चा योगी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संसार में रह सकता है। वहां वह पानी पर तैरते मक्खन की तरह होता है। आसानी से पतला बनाए जा सकने वाले अनुशासन विहीन मानव जाति रूपी दूध की तरह नहीं। यदि मनुष्य अपने अहंकार की इच्छा वासनाओं में मानसिक रूप से लिप्त ना हो और जीवन में अपनी भूमिका को केवल ईश्वर का एक स्वैच्छिक माध्यम बनकर अदा करे, तो सांसारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे ईश्वर से अलग होने की आवश्यकता नहीं रहती। अमेरिका या यूरोपीय देशों में या अन्य अहिंदू देशों में रहने वाले ऐसे कई महान लोग आज इस संसार में हैं, जिन्होंने योगी या स्वामी जैसे शब्द कभी नहीं सुने होंगे, परंतु फिर भी इन शब्दों के वे जीते जागते उदाहरण हैं। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा करने के कारण, या मनोवेगों और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण, या ईश्वर पर एक निष्ठ प्रेम होने के कारण, या एकाग्रता की तीव्र शक्ति के कारण वे एक अर्थ में योगी ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समक्ष योग का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है: आत्मसंयम। यदि इन लोगों को योग का निश्चित विज्ञान सिखाया जाए, जिसके अभ्यास से मनुष्य के मन और जीवन की दिशा पर अधिक सचेत नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तो ये लोग और अधिक ऊंचे उठ सकते हैं। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने योग शास्त्र के बारे में ऊपरी तौर पर गलत धारणा बना ली, परंतु इन लोगों ने कभी भी योग का अभ्यास करके नहीं देखा है।
योग के सम्मान में प्रकट किए गए अनेक विचारशील वक्तव्यों में से यहाँ स्विट्जरलैंड के प्रख्यात मानस शास्त्री डॉक्टर सी युंग के विचार उल्लेख करने योग्य हैं। डॉक्टर युंग लिखते हैं, जब कोई साधना प्रणाली अपने को वैज्ञानिक पद्धति कहकर प्रस्तुत करती है तो पश्चिम में अनुयायी मिलने के प्रति वह निश्चिंत हो सकती है। योग साधना इस पर खरी उतरती है। नवीनता के आकर्षण और आधी समझी गई बात के प्रति अनुभूत होने के वाली जिज्ञासा के अतिरिक्त भी योग को अनेकानेक अनुयायी मिल सकते हैं। इनके अच्छे खास कारण हैं। योग नियंत्रित अनुभूति की संभावना प्रस्तुत करता है और इस प्रकार तथ्यों को विज्ञान निष्ठ आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इसके अलावा उसकी व्यापकता और गहराई, उसकी श्रद्धास्पद आयु, उसका सिद्धांत और पद्धति जिसमें जीवन की हर अवस्था का समावेश है, इन सब के कारण योग स्वप्नातीत संभावनाओं का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक धार्मिक या दार्शनिक साधना में मनोवैज्ञानिक अनुशासन या मानसिक आरोग्य प्रणाली होते हैं। योग की विशुद्ध शारीरिक बहुविध पद्धतियों में शारीरिक आरोग्य भी शामिल है, जो साधारण व्यायामों और श्वास व्यायामों में कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये न केवल शारीरिक और वैज्ञानिक हैं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं। शरीर के अंगों का व्यायाम करने के साथ साथ इसमें साधक उन्हें पूर्ण रूप से आत्मा के साथ एकाकार करता है, जैसा कि उदाहरण के लिए प्राणायाम में होता है। प्राण श्वास भी हैं और ब्रह्मांड की सक्रिय शक्ति भी। जिन धारणाओं पर योग आधारित है, उन धारणाओं के ज्ञान के बिना योग साधना विशेष प्रभावकारी नहीं होगी। ये साधना शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं से असामान्य रीति से सामंजस्य स्थापित कर देती है। पूर्व में जहां ये संकल्पनाएं और पद्धतियां विकसित हुई हैं और जहां हजारों खंड की अखंड परंपरा ने आध्यात्मिक नींव तैयार कर दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि योग शरीर और मन दोनों को इस प्रकार एकीभूत कर देने की सर्वांगपूर्ण समुचित पद्धति है कि इसके बारे में कोई शंका ही नहीं रहती। शरीर मन की ये युति एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था उत्पन्न करती है कि उस अवस्था में अति नींद्रिय अनुभूति संभव हो आती है। पश्चिम में भी वह दिन अब निकट आ रहा है जब आत्म संयम के आंतरिक विज्ञान की उतनी ही आवश्यकता महसूस होगी जितनी की बाह्य प्रकृति पर विजय की। अब वैज्ञानिक दृश्य निर्विवाद रूप से सिद्ध हुए इस सत्य के साथ कि घन पदार्थ वास्तव में और कुछ न होकर केवल ऊर्जा शक्ति का घनीभूत रूप है, इस आणविक युग में मनुष्य का मन अधिक संयमी और विस्तृत होगा। पत्थरों और धातुओं में निहित शक्तियों से कहीं अधिक महान शक्तियों को मानवीय मन अपने अंदर उन्मुक्त कर सकता है, और उसे करना चाहिए, ताकि कहीं अभी अभी बंधन मुक्त हुआ पदार्थ आणविक राक्षस पलटकर जगत का विवेकहीन विनाश न कर दे। अनुभव के विषय में मानव जाति की चिंता का एक अप्रत्यक्ष लाभ ये हो सकता है कि योग विज्ञान में लोगों की व्यवहारिक रुचि बढ़ जाएगी, जो सच्चे अर्थ में बम से रक्षा का आश्रय स्थान है। तो दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जल्द ही आपके लिए इस महान ग्रंथ का अगला भाग लेकर मैं उपस्थित होंगी। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी। तब तक जुड़े रहिए।